हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक वर्किंग इन एसबीआई इलाहाबाद जोन। तो लास्ट वीडियो में गाइस बहुत लोगों ने मेरे से ये बोला कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये पता चला सके कि एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि एक पूरा वीडियो बना दिया जाए जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया जाए एक एग्जांपल के साथ, जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस है। उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, तो उससे आपको सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग एक रियल टाइम सिचुएशन लेके चलते हैं। हमको पता है कि एसबीआई में मेंस के लिए टोटल जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं 80,000 हुए हैं। कुछ बंदे एब्सेंट हो सकते हैं लेकिन वो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो उसमें एसबीआई क्या करेगा, उसमें 80,000 में से वो 88K को लेगा, मतलब 8,000 को लेगा। तो 8,000 कैंडिडेट्स को उसको लेना है, यानी कि उसको लेना है जो भी कैंडिडेट 90 परसेंटाइल मारेगा। इसमें थोड़ा सा मैथ्स है हल्का सा, वो आप समझ लीजिएगा। 90 परसेंटाइल मारेगा, ठीक है। 90 परसेंटाइल अचीव करना है आपको। तो एसबीआई ने क्या किया, बेसिकली शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में कैंडिडेट्स को अपीयर करवाया एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे उसने 40K कैंडिडेट्स यानी 40,000 कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम एलोकेट किया, और यहाँ पे उसने 40K कैंडिडेट्स को एलोकेट किया। हमको टोटल 80,000 में से 8K में आना है सिलेक्शन के लिए। तो हमको अपनी अपनी रिस्पेक्टिव शिफ्ट्स में कितना आना होगा, 4K आना होगा। तो 4K, ठीक है। यहाँ पे आपको रैंक लाना है, यहाँ पे आपको 4K लाना है, ठीक है गाइस। अब 4K आप लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 8,000 कैंडिडेट्स में पहुँच जाएंगे। अब इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके रिस्पेक्टिव शिफ्ट से है, ना कि अलग दूसरे जो कैंडिडेट्स जो कि अलग शिफ्ट में बैठे हैं उनसे। आपका मान लीजिए शिफ्ट बहुत हार्ड आया है, तो वो सबके लिए हार्ड आया है आपके शिफ्ट में, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको जो परसेंटाइल लानी है वो आपके शिफ्ट रिस्पेक्टिव शिफ्ट में लानी है। और जिस बंदे का ईजी आया उसका उसके शिफ्ट के हिसाब से आया, तो उसका उसके शिफ्ट के हिसाब से ईजी आया है, तो उसके शिफ्ट के सब कैंडिडेट्स के लिए ईजी आया है। तो यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन से आप लोग के मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन आप ही के शिफ्ट के परसेंटाइल पे होता है, ठीक है। ना कि ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 मान लीजिए ईजी आया है तो 8,000 के 8,000 बंदे वहीं से ले लेंगे 90 के ऊपर जिनके आए हैं, नहीं, वो बराबर लेते हैं। दोनों शिफ्ट से 4,000 लिए जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए 4,000 रैंक जिसका है शिफ्ट 1 में, और यहाँ पे 4,000 रैंक जिसका है, उनके मार्क्स को बेसिस लिया जाता है, ठीक है, बेस बनाया जाता है। 4,000 रैंक जो लास्ट कैंडिडेट है, जिसका रैंक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में जिसका लास्ट रैंक है, उसके नंबर है 90। मैं मान लेता हूँ शिफ्ट में थोड़ा ईजी आया, और जो कि हार्ड वो भी आया लेकिन कंपैरेटिवली दोनों शिफ्ट में। और शिफ्ट 2 में जो 4,000 रैंक है उसका है मान लो कितना, 83। तो 7 नंबर का जो गैप है वो 7 नंबर का गैप फिल किया जाएगा। कैसे फिल किया जाएगा, या तो शिफ्ट 2 वालों के 7 नंबर बढ़ाए जाएंगे, या तो शिफ्ट 1 वालों के 7 नंबर घटाए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 7 नंबर बढ़ाए जाएंगे शिफ्ट 2 वालों के, क्योंकि घटाते भी हैं, मेरे घट चुके हैं नंबर नॉर्मलाइजेशन में जब शिफ्ट ईजी आया था, ठीक है। तो 83 है मान लीजिए। अब 83 से इनके मार्क्स हो जाएंगे 90, इस बंदे के 90 हो जाएंगे, और कट ऑफ कितना रख दिया जाएगा, 90 विल बी द कट ऑफ। अब ऑटोमेटिक सी बात है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि 83 के ऊपर जिन भी बंदों के मार्क्स हैं वो सब 90 क्रॉस कर जाएंगे। 84 वाला 91 हो जाएगा, 85 वाला 92 हो जाएगा, मतलब 7-7 नंबर सबके बढ़ जाएंगे। और जो भी बंदा 83 से नीचे है वो कट ऑफ से कुछ नंबर रह जाएगा। मान लीजिए 83 के नीचे है कोई बंदा जिसके 82.5 है, तो वो कितने तक पहुंच पाएगा, 89.5, तो वो 0.5 से नंबर मिस कर देगा। तो यही एक बेसिस है नॉर्मलाइजेशन का, और इसको हम लोग कहते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड। इक्वी परसेंटाइल, आपको अपने शिफ्ट में परसेंट मारने हैं, 90 परसेंटाइल मारनी है, तो आप सेलेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। अगर आप वो नहीं मार पाते हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, भले ही आपके 60 मार्क्स भी आ रहे हैं, 60 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी आपको +7 ज़रूर मिलेगा और आपके 67 तक पहुंचाए जाएंगे। चाहे आप कितनी भी घटिया एक्यूरेसी रखें या कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी रखें, मार्क्स आपको जितने नॉर्मलाइजेशन में सबको मिलेंगे शिफ्ट में, उतने ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इक्वी परसेंटाइल। बहुत लोग इसको अलग अलग फार्मूलेस और उनसे बताते हैं, लेकिन जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड रैंक लिस्ट है दोनों शिफ्ट में,
उनके मार्क्स को कंपेयर किया जाता है और मार्क्स इक्वलाइज कर दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, एज सिंपल एज दैट। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। आप लोग मैथ्स वैथ्स पढ़ते हैं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद और कुछ तो बचता नहीं है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। और घर वाले भी पूजा के लिए बुला रहे हैं, तो वीडियो छोटा ही रहेगा। बाय, थैंक्स।